ठीक है भाई, चलो तो ये जो क्वार्टाइल है, ध्यान देंगे प्लीज। हाँ, ये जो क्वार्टाइल है ये कंप्लीट डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करता है। ध्यान से सुनेंगे, ये कंप्लीट डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करता है, 4 पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, अगर क्वार्टाइल 4 पार्ट में डेटा को डिवाइड करना है तो हमारे पास कितने क्वार्टाइल हो सकते हैं? 3। ठीक है, Q1, थोड़ा गलत हो गया साला को, Q2, Q1 हो गया, Q2 और ये Q3, Q1, Q2, Q3। कोई कंफ्यूजन की बात? तो ये 3 क्वार्टाइल है जिसके बारे में हम लोग को सही तरीके से स्टडी करना है। फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इजी है। ठीक है, इंडिविजुअल केस के लिए देख लेते हैं। इन जनरल इंडिविजुअल केस का ही क्वेश्चन आता है। Q1 का फॉर्मूला हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, और ये फर्स्ट क्वार्टाइल है इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 1। ठीक है, सिमिलरली अपन निकालेंगे Q3 n+1, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, +1 डिवाइडेड बाई 4, और क्योंकि मुझे Q3 निकालना है इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 3। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, Q2 के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा स्टडी कर चुके हैं क्योंकि ये क्या है? मीडियन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, चलो, ऑल क्लियर? हाँ, चलो तुरंत लिख लेंगे इसको, एक एग्जांपल बताते हैं। हाँ हाँ, तू भी बन जा। आ जा इधर। ओके। ओके, चलो चलो जल्दी करो, इसको खत्म करते हैं जल्दी से, बहुत सारा है आज भी। आगे बढ़े, चलो भाई। अच्छा, इसमें भी वही सेम रूल है, अगर इंडिविजुअल का केस है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, बिफोर सॉल्यूशन फर्स्ट अरेंज द डेटा इन असेंडिंग फॉर्म। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, मैक्सिमम टाइम इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े, इतना लिख लिए। अब एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद तुरंत एक एग्जांपल आप लोग को मिलेगा, है ना? चलो, 529386 1। ठीक है, 529386 1। सबसे पहले इसको क्या करेंगे भाई? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, कर देते हैं भाई। 1 2 3 5 6 8 9। एन की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 7।
ठीक है, फोकस करेंगे भाई। ठीक, हमको निकालना है Q1 और Q3 दोनों। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा Q1। Q1 इज इक्वल टू 7 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 4। तो 7 प्लस 1 कितना हो गया यार? 8। अच्छा ये टर्म्स है ना, ध्यान रखेंगे, वैल्यू नहीं है। 8 डिवाइड बाई 4th टर्म, तो ये आ जाएगा सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म देखो यार कौन सा आ रहा है? 2 ही आ रहा है ना, तो ये अपना आंसर जो Q1 हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक, यार थोड़ा इजी क्वेश्चन हो गया ये, थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन और दूंगा, है ना। चलो चलो Q3 निकाल लो यार, कितना आ रहा है पहले बताओ। Q3 6 टर्म आ रहा है, चलो बढ़िया। हो गया। हाँ थर्ड टर्म निकाल लेंगे, थर्ड टर्म का फॉर्मूला Q3 निकाल लेंगे। निकल गया सबसे? जिनसे नहीं निकला है Q3 का फॉर्मूला लगा के निकाल लो, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया। अभी थोड़ा सा एक और एग्जांपल देते हैं ना। हो गया, इधर हो गया पीछे सबसे प्रथम। ठीक, आगे बढ़ू। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट एक्चुअल में बताना है तो उसके हिसाब से क्वेश्चन देना पड़ेगा। Q3 Q1 ही फाइंड करना है। 5 8 16 52 18 7 96 4 5 6 7 और ये 15। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, इसको अरेंज करेंगे। कर दो। 5 8 अच्छा 7 7 ओके, 7 8 15 16 18 82 82 किधर है? ओके 52 एंड 96। ठीक है भाई, ऑल क्लियर। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे Q1। n की वैल्यू कितनी है? 8। 8 प्लस 1 9, और 9 डिवाइडेड बाई 4 और मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि 1 से हम लोग Q1 निकाल रहे हैं। तो 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो रहा है यार? 2.25, 2.2 फिफ्थ टर्म। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान देंगे भाई, प्लीज फोकस करेंगे, थोड़ा रुक जाएंगे। हाँ, हम लोग को यहाँ पे क्या मिला है? यहाँ पे हम लोग को सेकंड टर्म मिला है प्लस 0.2 फिफ्थ टर्म मिला है। क्या बोलते हो, यही मिला है? हाँ, सेकंड टर्म क्या है देखो यहां से, 7 7 को उठाओ और सेकंड टर्म की जगह में पुट कर दो। ठीक है, अब जो 0.25 टर्म है वो सेकंड के बाद का है, सेकंड टर्म के बाद का। क्या बोला यार? सेकंड, यहाँ पे सेकंड दिखाई दे रहा है, दो यार दो। ठीक है, अब पहले से फर्स्ट नंबर से दो काउंट कर। समझ आ गया? हाँ, तो 7। ऑल क्लियर सबको? अब ये 0.25 के बारे में मेरे को समझाना है। 2.25 आया है, मतलब दो के बाद का 0.25 लेना है मेरे को, समझे कि नहीं? लेकिन 8 तक नहीं पहुंचे, मतलब क्या हुआ, इस इंटरवल का मुझे 0.25 लेना है, समझे कि नहीं? क्या बोला, समझ में आया कि नहीं? चीजें सबको समझ में आई? 2.25 जो है 2 और 3 के बीच का है, मतलब 0.25 जो है और 2 और 3 के बीच का है, मतलब 7 और 8 का। ठीक है, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म के बीच का इंटरवल का मेरे को 0.25 लेना है, समझे कि नहीं? हाँ, तो अपन पहले क्या करते हैं, इंटरवल निकाल लेते हैं। कितना आएगा? थर्ड टर्म माइनस सेवन टर्म। कोई कंफ्यूजन की बात? ये इंटरवल निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? चीजें समझ में आई अभी? अच्छा, इसका कितना पार्ट लेना है मेरे को? 0.25। 8 माइनस 7 कितना हुआ? 1। 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.25, 0.25 प्लस 7, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 7.25। ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ में आया कि नहीं? किसी को अभी भी कंफ्यूजन है तो मैं बता सकता हूं तुमको, क्योंकि Q3 अभी सॉल्व करना है। हाँ ठीक है,
कोई दिक्कत की बात नहीं, माइनस करो, कॉन्सेप्ट हमारा सेम है, माइनस करो और जितना वैल्यू दिया है उसको मल्टीप्लाई करो, फिर वैल्यू निकाल लो। ठीक है, हाँ ठीक है। कौन सा आंसर? 2.25, ये आपका पोजीशन की बात कर रहा है, रैंक है वो उसका। ठीक है, अपने को वैल्यू निकालनी है ना भाई उसकी। चलो अब इसको एक बार सॉल्व करो। हाँ बोल। के बीच क्या है, हाँ सेकेंड टर्म के बाद दिया, यस। और 3 तक तो पहुंचा नहीं है, तो उसी के बीच की वैल्यू। ठीक है, चलो बढ़िया से इसको लिखो, Q3 की वैल्यू निकालो, जिससे भी आंसर आ जाए मुझे बताओ। Q3 क्या आ गई बताओ। 43.5। Q3 कितना आ रहा है देख लेंगे। 7.5 नहीं आएगा। 43.5, हाँ। 43.5, हाँ। दिमाग में बैठा के रख लीजिए Q1 और Q3। ठीक है, अगर Q1 निकालना है तो फर्स्ट 50 टर्म से निकलेगा वो, समझे कि नहीं? अगर Q1 निकालोगे आप तो फर्स्ट 50 टर्म से निकलेगा, है ना। इवन ऐसा भी बोल सकते हो कि फर्स्ट 40-30 टर्म से निकलेगा वो। और अगर Q3 निकालोगे तो Q3 क्या है, लास्ट साइड आएगा ना भाई। ठीक है, तो लास्ट 50 या फिर 40-30 टर्म से निकलेगा। ठीक है, ऐसा दिमाग में बैठा के रखना। जल्दी निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो बताएंगे भाई। हमेशा से आया, इधर बाकी लोग इधर आए क्या आंसर? ठीक है, अगर किसी एक से भी नहीं आएगा तो अभी फिर से एक्सप्लेन करूंगा, बता देता हूं, बताएंगे भाई। किधर समझाना है? इधर आ गया सबसे गर्ल्स, ओके। इधर बॉयज का सबसे आ गया क्या? प्रथम के साइड उधर आ गया। विनय से नहीं बन रहा है, एक बार समझाना है। देखो भाई Q3 निकालना है मुझे, फॉर्मूला सही लगाया कि नहीं? n+1 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। n की वैल्यू कितनी है? 8+1 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। आंसर कितना है इसका? फटाक से 8+1 करेंगे, डिवाइड बाई 4 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे। 6.75 टर्म है ना, ये टर्म है, ध्यान रखेंगे। अब छठवां पोजीशन पे जाओ, फट से काउंट करके, 1 2 3 4 5 6, यही आ रहा है। हाँ, कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले मैं यहां से ऐसा लिख देता हूं थोड़ा, ताकि समझ में आ जाए। ये 6 टर्म लिखना है अपने को, और 6 के बाद के इंटरवल का। ठीक है, याद रखेंगे, 6 के बाद के इंटरवल का 0.75 निकालना है, समझे कि नहीं? चलो, तो 6 टर्म मुझे आ गया 18। अब इंटरवल का लेंथ निकालना है, कितना है भाई? 52 माइनस 18। 52 माइनस 18 कितना है, जल्दी बोलेंगे? 34। और 34 का 7.5 निकालो, 0.75 कितना आ रहा है? 25.5 सम कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व होगा क्वेश्चन। प्लीज इसको भी एक बार अच्छे से लिख लेंगे, ताकि दिमाग में बैठ जाए, जिनसे भी नहीं बना हो। अभी तुरंत एक क्वेश्चन आप लोग के लिए आ रहा है। हो गया, चलो। कि परसेंटाइल वर्सेटाइल पहले बता दूं यार। चलो अब इधर आ गए तो कर ही लेते हैं। चमक रहा है? अच्छा ये बंद कर देंगे यार, लाइट, 2 लाइट बंद कर देंगे। हाँ बस। 8 नंबर क्वेश्चन, चलो।
8 नंबर क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। हाँ, क्वेश्चन तो पढ़ क्या निकालना है, फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना है, आंसर बता चल। Q1, हाँ फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 और थर्ड क्वार्टाइल बोले तो Q3। सबसे पहले क्या करना है भाई, अरेंज करना है, अरेंज करो पहले। एक खुद से करना है भाई, डिस्कस नहीं। डी आ रहा है, डी फॉर डॉग। हाँ उसी के आसपास आएगा, बट देखो क्या आ रहा है, बाकी लोग कभी देख लेते हैं करूँ जो है। सी आंसर 11 आ रहा है। अच्छा 12.75। ओके एक बार अच्छे से देख लो, चेक कर लो। ए डिस्कशन खुद से बनाना है, ठीक। 12.75 आ रहा है यार, देख लो एक बार, चेक कर लो, सभी से आना चाहिए है ना। इधर आ यार, आ गया। नहीं बनेगा बताएंगे अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आ गया, अमीषा से आया। गर्ल्स में शायद कोई बच्चे नहीं आए क्या, कि सब आए। कौन बैठती है, मुझे याद भी नहीं आ रही कौन बैठती है। तू भी तो चश्मा पहनती है। याद ही नहीं आ रही कौन है, चल कोई बात नहीं। हाँ पहले गर्ल्स इधर सबसे बन गया, ठीक। इधर सबसे बना कि नहीं, सबसे पीछे इधर बना यार, आप लोग से बन गया, बन। चलो ठीक। चलो आज खत्म करना है ना इसको पूरा। अब करेंगे डिसाइल, सबसे बना ना क्वेश्चन क्वार्टाइल का, ठीक। इतना ही है। आपका वो कंटिन्यूअस का भी फॉर्मूला है, लेकिन आज तक उसका क्वेश्चन नहीं आया है, तो थोड़ा मीडियम टाइप कॉन्सेप्ट है, फिर लंबा जाएगा। मतलब एक बार भी आया नहीं तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि नहीं करना चाहिए, मैं आज तक मतलब पढ़ाया भी नहीं हूं किसी को, आया ही नहीं तो क्या ही पढ़ाऊं। ठीक है, हाँ आ गया तो क्या फर्क पड़ता है, एक आध क्वेश्चन से, एक बार ही आएगा अगर आएगा तो। लेकिन जबरदस्ती का उसमें अच्छा खासा मतलब फॉर्मूला है, थोड़ा सा मीडियम टाइप का फॉर्मूला, तुम लोग को पता है, बस मेरे को हल्का सा मॉडिफिकेशन करना है। ठीक है चलो, डिसाइल देख लो भाई। ये देखो फ्री का कुछ भी अपन नहीं पढ़ाते, आएगा तभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो ओके प्लीज ध्यान देंगे, ये जो कंप्लीट डेटा है, डिसाइल मतलब नाम से क्या समझ में आया, 10, मतलब कंप्लीट डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 10 पार्ट में। तो नंबर ऑफ डिसाइल कितने होंगे, 9 होंगे। समझ में आया कि नहीं यार, जैसे क्वार्टाइल कितना 4 पार्ट में डिवाइड करा था, नंबर ऑफ क्वार्टाइल कितने थे, 3 थे। डिसाइल में क्या हो जाएंगे, 9 डिसाइल होंगे, जो कि डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 10 पार्ट में, है ना। तो पहला डिसाइल D1 होगा, दूसरा डिसाइल D2 होगा, और ऐसा करते करते लास्ट डिसाइल जो होगा वो क्या होगा आपका, D9। ठीक है, तो इसमें से किसी को भी पूछा जा सकता है, फॉर्मूला जनरल वे में बताएंगे। एन अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो n+1 डिवाइडेड बाई डिसाइल मतलब 10, ठीक है। और अगर मुझे फर्स्ट डिसाइल फाइंड करना है, ठीक है, या जो भी डिसाइल फाइंड करना है ना, उसको मैं स्टार मान लेता हूं, चलो। डी स्टार इज इक्वल टू स्टार n+1। अगर D1 मुझे फाइंड करना है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई n+1 डिवाइडेड बाई 10। अगर D5 मुझे फाइंड करना है तो 5 मल्टीप्लाइड बाई n+1 डिवाइडेड बाई 10। कोई कंफ्यूजन की बात, चलो
इतना ही सीखना था। बाकी पूरा प्रोसेस सेम है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, अगर 10.25 आ गया तो जैसा प्रोसेस अभी आप लोग को बताया वैसे से एग्जैक्टली सेम करना है, ठीक है, पूरा सेम टू सेम है। आगे बढ़ू, चलो इतना ही है। चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे परसेंटाइल। परसेंटाइल मतलब यार डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, 100 पार्ट में। हाँ ध्यान देंगे यार, परसेंटाइल मतलब नंबर ऑफ परसेंटाइल कितने होंगे, 99। जस्ट सपोज करो अगर ये P1 है, P2 डैश 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 P99, कोई कंफ्यूजन की बात, ठीक है। तो अगर मैं P एज इट इज ले लूं, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, प्लस 1 किया, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा है, 100। और अगर मुझे P स्टार फाइंड करना है तो इज इक्वल टू स्टार मल्टीप्लाइड कर दो सीधा, ठीक है। हाँ अब स्टार की जगह में जो भी आ जाए, जस्ट सपोज करो P5, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई n+1 डिवाइडेड बाई 100, P50 50 n+1 डिवाइडेड बाई 100 और एस वन चलता जाएगा, ठीक है। एक लास्ट आपका सीएमए वालों में है, ओनली सीएमए नहीं है, ठीक है, सीएमए वालों में है, मात्र एक छोटा सा ही है, ज्यादा कुछ ऐसा बड़ा नहीं है, ठीक है। ऑक्टाइल डेटा को कितने पार्ट में डिवाइड करेगा, नाम से क्या पता चल रहा है, 8 पार्ट में। तो n+1 डिवाइडेड बाई 8, और ऑक्टाइल को ओ से डिनोट कर रहे हैं, ओ स्टार इज इक्वल टू स्टार n+1, ठीक, बस। ऑल क्लियर। तो मोटा मोटी आपका जितना भी फॉर्मूला था इस पर्टिकुलर चैप्टर का वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। एक आध फॉर्मूला बाई चांस ऊपर नीचे होगा तो अपन बाद में अगर कभी भी बता देंगे, ठीक है। बाकी जितना मेरे दिमाग में था सब बता दिया अभी, है ना। चलो अब सीधा अपन करते हैं क्वेश्चन। प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ ये पूरे फॉर्मूले के बाद यही फॉर्मूला लगेगा, है ना। चलो हाँ हाँ, अरे होमवर्क क्यों दे जब आधा एक घंटा बचा है तो। चलो भाई, हाँ 9 नंबर क्वेश्चन थर्ड डेसिमल निकालेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन 30 निकालेंगे, सेम प्रोसेस, असेंडिंग ऑर्डर पर अरेंज करेंगे, फॉर्मुला लगाएंगे, फिर मेरे को आंसर बताओ जल्दी फटाक से। थर्ड डेसाइल, आ गया। हाँ क्या आंसर आ रहा है, सभी कब भी आया, किससे नहीं बना, बन गया। हाँ
जिनका भी बन गया वो 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 10 नंबर हो चुका है क्या? हो गया ना 10 नंबर? कंबाइनमेंट वाला था। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन दोनों बनाएंगे इसके बाद। ये आपसे बन गया? ठीक, 6 और 7 नंबर क्वेश्चन तुरंत बताएंगे। 6 एंड 7 ट्राई करेंगे, पूरा दिमाग लगा दो, जितना कॉन्सेप्ट है सब लगा दो और मेरे को आंसर बताओ। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी, कॉन्सेप्ट अगर लगा तो 3 से 4 सेकंड में बन जाएगा क्वेश्चन। ऑप्शन बी 6 का। हाँ 7 बनाओ। किसका ए आ रहा है? 7 का ए आ रहा है? नहीं 6 7 दोनों। हाँ 7 का ए आ रहा है क्या, वो देखो तो बन रहा है। 7 का ए आ गया और 6 का? 6 का भी। अब मुझे बताएंगे कि 6 नंबर क्वेश्चन कितने लोगों से नहीं बना। ओके हैंड्स डाउन। 7 नंबर चलो बता देते हैं। अच्छा 7 का जिनसे भी नहीं बना उनके लिए जान लो फॉर्मूला क्या लगेगा। जी जी हाँ, जी स्क्वायर एच ए, याद आया कल? उससे बन जाएगा। जी जी हाँ लगा के देखो यार, जी स्क्वायर एच ए, जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच ए। बी और डी है। अच्छा 7 का डी फॉर डॉग देख ले एक बार। डी आ रहा है वो, जी स्क्वायर एच ए। चलो पहले 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या खास बात था देख लेंगे। देखो यार सबसे पहली बात, आप लोग को क्वेश्चन जब बनाने बोल दिया है मतलब आप लोग को कम से कम एक बार में सही हो गया ठीक है, नहीं तो 10 20 बार गलत करना है। ठीक है, तो ध्यान देंगे, आपको बैठना नहीं है, आराम से तुरंत चेक करना है। अरिथमेटिक मीन फॉर टू नंबर, टू नंबर बोल दिया, अरिथमेटिक मीन फॉर टू नंबर क्या होता है? ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। आपको तुरंत चेक करना था, चेक करो देखो तो अपना 6.5 आ रहा है कि नहीं। 9 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 करो, कितना आ रहा है? चेक करो, मुंह नहीं देखो जल्दी। और अगर ज्योमेट्रिक मीन बोलता है मतलब 9 मल्टीप्लाई बाई 4, ओके, अंडर रूट, तो 9 4 का कितना हो गया? 36, और अंडर रूट का 36। शायद यही एग्जांपल हम लोग देखे थे, ऐसा फील हो रहा है। ये 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर दोनों मैच कर रहा है फ्रॉम ऑप्शन बी तो ये हमारा सही आंसर है यार। समझा कि नहीं? इधर सबको समझ में आया? पीछे आया कि नहीं? जल्दी बोल। नहीं आएगा दोबारा बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलना, तेरे को पूछ रहा हूं यार। आ गया ना, तो क्यों इतना सोच रहा है या किसी और के बारे में सोच रहा है? चलो, तू इतना गौर से इसके बारे में सोच रहा है, इसका पता चल गया तेरे को? ओके चलो ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन बताने की रिक्वायरमेंट है? बन गया ना? किसी को कंफ्यूजन? 7 नंबर अगर किसी को डाउट है तो बताएंगे भाई, बताना पड़ेगा। चलो ठीक, देखो खुद का डाउट क्लियर करने की जिम्मेदारी खुद की है भाई, है ना? अगर तुम लोग बोले कि सब ओके मैं आगे बढ़ जाऊंगा। हाँ भाई, जी स्क्वायर एच ए, कल हम लोग ये फॉर्मूला डिस्कस किए थे। अब हमको निकालना है जीएम, और हमको दिया है एच और ए की वैल्यू दिया हुआ है ना? तो एच की वैल्यू कितनी है भाई? 3.2 है, और ए की वैल्यू 5 है। मल्टीप्लाई करो तुरंत, 16 आया। लेकिन ये जी स्क्वायर की वैल्यू मुझे चाहिए जी, तो अंडर रूट क्या कर दूंगा भाई? 16। हाँ 16 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? ये अपना आंसर है। ठीक, फॉर्मूला थोड़ा सा याद करना था। ऑल क्लियर? ठीक, आगे बढ़ू? कोई लिख रहा है? ठीक, प्लीज एक कॉपी जरूर बनाएंगे। ओके, एक कॉपी जरूर बनाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन इतना इजी दिख रहा है, अलग बात है।
अगर इजी था कल एक बार फॉर्मूला बता देते फिर भी आज क्वेश्चन नहीं बना है, तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन को लिख के रखेंगे अपने लिए। बिल्कुल नहीं सोचेंगे भाई, जिस चीज को तुम भूल जा रहे हो उसको इजी मत सोचना। इजी, जैसे कई बार ऐसा होता है नहीं कि पेपर देखे और बोले कि बहुत इजी पेपर आया था करके, है ना, लेकिन बना कुछ नहीं, क्या मतलब? अगर खुद से कुछ नहीं बना और पेपर इजी बोल रहे हो तो वो तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट पेपर था भाई, उस पर्टिकुलर स्टेटस में। समझे कि नहीं? तो दिमाग में बैठा के रखेंगे। क्वेश्चन में तुम्हारा 90 का मतलब टेस्ट पेपर में तुम्हारा 90 में कम से कम 90 आ जा रहा है और बोल रहे कि बहुत आसान था, तो समझ में आता है। ठीक है, अब अपने हिसाब से वो डिसाइड कर लो। डिसाइड हो गया इधर का, मेरे ख्याल से सब क्वेश्चन हो गया है ना। ये मॉडल वैल्यू 3 का बताओ आंसर क्या है? मॉडल वैल्यू, व्हाट आर द मॉडल वैल्यू? मॉडल वैल्यू पता है ना, मॉड वैल्यू क्या होता है? मैक्सिमम टाइम रिपीटेशन। 10 दो बार आया हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा? 10। मीडियन बताएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन, मीडियन बताओ। इंडिविजुअल केस है, फटाफट देख के नहीं पता चलेगा, सॉल्व करना पड़ सकता है, मे बी अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी फास्ट। मीडियन, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सॉल्व करके पूरा लेके आया है, 6 7 8 दिख रहा है मेरे को भी, सॉल्व करके बता मेरे को। क्या आंसर है? ठीक, हाँ हाँ, बहुत अच्छी बात है। अगर देखते ही समझ में आ गया, लेकिन क्या पता अगर वहां 7 लिख दिया और कुछ और रहा तो प्लीज सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो, आगे कि नहीं? अरे वो इवन वाला केस नहीं था, किसको डाउट है? आपको डाउट है क्या? इवन वाला केस उससे बनेगा, है ना। सबको क्लियर है इधर? किसी को क्वेश्चन में दिक्कत था अभी मीडियन वाले में? ठीक, चलो भाई 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला याद है? कंबाइन हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, सॉल्व करो आराम से। कौन सा आंसर? ऑप्शन सी। बाकी लोग? हाँ, हो गया। अमीषा से बना कि नहीं क्वेश्चन, पहले बताएंगे। नहीं बना? और किससे नहीं बना क्वेश्चन इधर बॉयज? नहीं बना इधर? फॉर्मूला याद है कि नहीं? फॉर्मूला भी याद हो जाना चाहिए भाई जल्दी से, है ना। इधर बन गया? फॉर्मूला याद है अमीषा?
फॉर्मूला लिखी भी नहीं है। चलो, तो मेरे ख्याल से तुमको बस डाउट है, सबसे बन गया, बाकी आपको भी डाउट है, बन नहीं बना? हम्म, चलो भाई क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ देयर आर टू ग्रुप विथ 75 एंड 65 एज हार्मोनिक मीन, मतलब H1 हमारा क्या है 75, H2 65, कंटेनिंग 15 एंड 13 ऑब्जर्वेशन, N1 की वैल्यू 15 और N2 की वैल्यू 13। चलो, कंबाइंड हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है N1 प्लस N2 अपॉन N1 अपॉन H1 प्लस N2 अपॉन H2। चलो वैल्यू पुट कर दो यार, 15 प्लस 13 होल अपॉन एग्जैक्टली 15 आएगा ना, हाँ 15 अपॉन 75, ये सेम सेम टाइप दिख रहा है। प्लस 13 अपॉन 65, तो 15 वन जा और कितने टाइम में जाएगा 15, हाँ 5 जा में, 13 वन जा कितने टाइम में 5 जा, ठीक है। चलो 1/5 एंड 1/5, ठीक है भाई, ओके। 15 और 13 कितना हो जाएगा, ओके, तो ये 28 कर दिया, ये 0.2 प्लस 0.2 एंड 28 अपॉन 0.4, ये सभी कैलकुलेटर से करना है, डिवाइड करो कितना आ रहा है 70, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैलकुलेशन में ज्यादा बिल्कुल नहीं सोचना, सीधा कैलकुलेटर यूज करना, खत्म करो, है ना। ठीक, लिख लेंगे यार इसको, जिनसे भी थोड़ा सा नहीं बन पाया है। इसके बाद जो टेस्ट होगा क्वाड्रेटिक जो आ रहा है, उसके बाद जो टेस्ट होगा वो आपका एमओसी का है, ठीक है। और ये ओके, और ये जो टेस्ट है अभी एमओसी का, वो आपका होगा मात्र 100 मार्क्स का, उससे ज्यादा का नहीं करेंगे, ठीक है, ठीक है। मात्र 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का टेस्ट पेपर रहेगा ये आपका एमओसी का। साथ में आप लोग के लिए एक बेस्ट चीज ये है, पासिंग मार्क्स 50 नंबर रहेगा। हाँ ये खास बात तो बताना ही भूल गया, माइनस मार्किंग भी है, ठीक है, माइनस मार्किंग रहेगा ताकि तैयारी अच्छी हो। तुम लोग का फाइनल एग्जाम में सब चीज सही तरीके से होगा। अभी पहले ये बता, पास होना है कि नहीं, पास होना है तो मेरे हिसाब से चल, ठीक, ऑल क्लियर। चलो भाई आगे बढ़े, चलो ठीक है, ओके। ये 13 नंबर क्वेश्चन बचा है, अभी थोड़ी देर में कर लेते हैं इसको भी। 14 नंबर क्वेश्चन मेरे ख्याल से हो चुका है, चलो 15 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ अ वेरिएबल एज्यूम द वैल्यू, मतलब ये एक्स की वैल्यू है, ठीक है, विद फ्रीक्वेंसी ये एफ है, ठीक है, देन व्हाट आर द अरिथमेटिक मीन, प्लीज बताएं, बनाएंगे। एज्यूम करके मत बनाओ, वहां पे वेरिएबल एज्यूम किया गया, वैल्यू 1 2 3 4 5, ठीक है, फटाक से वैल्यू पुट करो, x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, f इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, सॉल्व करेंगे, मीन की वैल्यू निकालनी है, फॉर्मूला याद है ना सबको, ठीक, आ गया। अरे बाकी प्लीज जल्दी सॉल्व करेंगे। ऐसे ही बहुत इजी इजी क्वेश्चन, थोड़े से हल्का सा लेवल इंक्रीज करके आएगा।
ठीक है, 11/3 आया। बाकी लोगों का आंसर आ रहा है पीछे? ठीक। क्या बोलते हैं? नहीं बन रहे क्या? अरे चलो, डिस्क्रीट का फॉर्मूला बता चल, मीन का। डिस्क्रीट, हाँ हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन बनना चाहिए था वैसे। x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ये लिखना था। f हमको 1 2 3 4 5 ही दिया है, और हमको यहाँ पे एफ एक्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भाई, एफ एक्स, वो डॉट डॉट दिख रहा होगा, है ना, उसके बीच में लिखा है। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 से 1 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन 2 से 4, 3 3 जा 9, 16, 25, ऐड करेंगे कितना आएगा यार? 55। फ्रीक्वेंसी को भी सम करो, 15, और मीन का फॉर्मूला हो जाता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ठीक है, 55/15, 5 3 जा 5 11 जा। ध्यान तू नहीं दिया, मैं बता चुका था, 4 भी है, 1 2 3 4 5 करके। ठीक है, चलो। नहीं, अगर बाई चांस ध्यान भी नहीं दिया तो थोड़ा सा अगर सेंस लगाता कॉमन वाला तो बन जाता। ठीक है, चलो। 16 17 18 17 16 17 18 19 20 सब बनाएंगे फटाक से, तुरंत ऑन द स्पॉट। ये सब बहुत इजी है। 16 नंबर बहुत चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन का है, सीधा मीडियन निकालना है अपने को y का, तो सीधा 20 x की जो 20 की वैल्यू है ना, मीडियन ऑफ x पुट कर दो, y की वैल्यू निकाल लो, समझ गया ना? हाँ, 17 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे तुरंत। मेरे ख्याल से 17 बना चुके हो तुम लोग। हाँ, 18 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। नहीं नहीं, इसको कहाँ बना, ये तो मॉड का है। 18 नंबर बताएंगे भाई आंसर। सेम है ना, मीन मीडियन मोड का पूरा सेम केस रहता है। ऑप्शन बी, सीधा x के जगह में 23 पुट करेंगे, चेंज ऑफ स्केल चेंज ऑफ ओरिजिन लग रहा है। हाँ, 19 नंबर क्वेश्चन करेंगे। gm of x is 10, gm of y is 15, gm of x y, तो ये प्रॉपर्टी शायद हमने लिखाया है, कल लिखाया, कंफर्म है। मल्टीप्लाई करना है gm, है ना, तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 करो, 150। समझ में आया कि नहीं, क्या बोला मैंने? ऑल क्लियर? आपको याद है इधर? याद नहीं आ रहा क्या? बन गया? ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन प्लीज, आंसर बताएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट लग गया? 2 सेकंड का क्वेश्चन है। हाँ, कॉन्सेप्ट लग गया, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट नहीं लगा, नहीं बन पाएगा। ऑप्शन सी, जी जी हाँ, याद है, जी स्क्वायर एच ए से बनेगा, और इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 15। करके बताना है कि कर लोगे? हाँ हाँ, बाकी अगर मोर एक्यूरेटली वहां पे जाओगे, ऐसा एकदम वहां पे तुरंत तो टिक नहीं मारोगे, थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन में जाएंगे। तो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन दिया है, तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच ए में वैल्यू पुट करो, आंसर आपका आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो ठीक। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा सा। ये हाँ, ये 13 नंबर क्वेश्चन, इसमें एक सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट लगेगा, अभी बताना है कि बाद में करें? चलो ठीक है। तो कल मेरे ख्याल से थर्सडे है ना, कल परसों फ्राइडे है, फ्राइडे आप लोग का टेस्ट रहेगा, ठीक है?
क्लास टाइम में रखेंगे है। चलो